नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में एक और मॉडिफिकेशन हुआ है या मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थ्री फेज लोको में मल्टीपल ऑपरेशन, यदि थ्री फेज लोको का मल्टीपल बनाया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है कि VCU रीसेट के द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को कैसे ऑफ करते हैं। ये इसलिए बनाया गया है कि साथियों, जब भी यदि मल्टीपल लोको में C ऑन ऑफ करते हैं तो गाड़ी को खड़ा करना पड़ता था, तथा BL के द्वारा जब C ऑन ऑफ करते थे तो BP प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता था, जिससे डिटेंशन ज़्यादा होता है। इस डिटेंशन को बचाने के लिए किसी सेट ने मॉडिफिकेशन करके मल्टीपल थ्री फेज लोको में भी VCU के द्वारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑफ किया जा रहा है। उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानेंगे। देखते हैं साथियों कि सिंगल लोको है थ्री फेज लोको में, तो उसके बारे में यदि कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को ऑफ करना था VCU के थ्रू, तो उसका एक वीडियो बना दिया गया है। जब ज़रूरत पड़े तो उसको देखिएगा। आज हम लोग इस मल्टीपल लोको में VCU रीसेट पुश बटन से C ऑन ऑफ करने के लिए दो मॉडिफिकेशन किया गया है। अर्थात मल्टीपल लोको में VCU के द्वारा जब भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक तभी ऑफ होगा, इसके लिए मॉडिफिकेशन किया गया। दो मॉडिफिकेशन किया गया। सबसे पहले है उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। पहला मॉडिफिकेशन कैब के D पैनल पर VCU रीसेट पुश बटन लगाया गया है। इसके पहले साथियों हम लोग जानते थे कि VCU रीसेट बटन द्वारा यदि C ऑन ऑफ करना है तो सिंगल लोको था, तो SB1 पैनल में VCU रीसेट बटन लगाया था। लेकिन मल्टीपल में यदि VCU रीसेट करना है तो उसके लिए D पैनल पर दो स्विच लगाया गया है। ये D पैनल है, इस पर दो स्विच लगाए गए हैं। पहला स्विच है मास्टर या लीडिंग VCU रीसेट पुश बटन, दूसरा स्विच है स्लैब या ट्रेलिंग VCU रीसेट पुश बटन। ये D पैनल पर आपको मिलेगा। ये एक मास्टर लोको के लिए, ये स्लैब लोको के लिए। हम लोग जानते हैं साथियों कि मल्टीपल MU है थ्री फेज, तो जो कैब वर्किंग बनाया गया है, जो लोको आगे है उसे हम लोग लीडिंग या मास्टर लोको, जो लोको ट्रेलिंग में है उसे हम लोग स्लैब लोको है। तो इस पुश बटन पर लिखा भी रहता है कि मास्टर VCU रीसेट बटन, स्लैब VCU रीसेट बटन। दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं साथियों। दूसरा मॉडिफिकेशन ये किया गया कि SB1 पैनल में जेड कैप स्विच लगाया गया है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि मल्टीपल लोको या में जो भी जेड, दोनों लोको में आपको जेड कैप स्विच मिलेगा। दोनों लोको में जेड स्विच मिलेगा। इसकी पोजीशन 1 या 2 होती है, अर्थात कैब 1 के लिए एक होती है, कैब 2 के लिए होती है। जेड कैब की पोजीशन 2 होता है। तो दोनों लोको में जेड कैब स्विच मिलेगा। तो इसकी पोजीशन कैब सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया है कि जिस तरह से मान लीजिए हमारा मास्टर लोको है, ये स्लैब लोको है, एक कैब 1 है, एक कैब 2 है, एक कैब 2 है, एक कैब 1 है। मान लीजिए मास्टर लोको साथियों ये है, तो इस मास्टर लोको में जेड कैब की स्विच की पोजीशन वर्किंग कैब 1 है, तो जेड कैब की स्विच पोजीशन 1 पे रहेगा। यदि इधर का वर्किंग कैब बनाए हैं, ये मास्टर लोको है, ट्रेलिंग लोको है, तो इसमें भी यदि वर्किंग बनाएंगे तो वही वर्किंग कैब होगा मास्टर लोको, तो इसमें भी जेड कैब की पोजीशन 1 पे होगी। अर्थात आउटर मोस्ट, समझिए कि सबसे दूरस्थ कैब में जो कैब रहेगा उसी के हिसाब से जेड कैब की पोजीशन रहेगी। इसको साथियों छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस सेट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। उसी के हिसाब से जेड कैब की पोजीशन दोनों लोको में, मास्टर लोको या ट्रेलिंग लोको जिसे हम स्लैब लोको बोलते हैं, उसमें किया रहता है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। EMU लोको में VCU रीसेट करने का तरीका देखते हैं कि यदि ट्रेलिंग लोको जिसे हम लोग स्लैब लोको बोलते हैं, उसमें फॉल्ट आया, उसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ करने की आवश्यकता पड़ी है, तो क्या करते हैं, मास्टर लोको में स्लैब लोको से ट्रेलिंग लोको का करना है, तो यानी आप मास्टर लोको से वर्किंग कैब बनाए हैं,
और पिछले ट्रेनिंग लोगों का VCU ऑफ करना है तो क्या करना है, मास्टर लोगों में ही कार्रवाई करना है। मास्टर लोगों में थ्रॉटल को आइडल करेंगे, BL DJ से DJ ओपन करके करेंगे तो दोनों लोगों का VCB ओपन हो जाएगा, मास्टर और ट्रेलिंग लोगों का। ZPD से पेंटो डाउन करेंगे, दोनों लोगों का पेंटो डाउन हो जाएगा। BL की D ही पोजीशन पर रहेगा। अब D पैनल पर लगे स्लैब VCU रीसेट बटन दबाना है। हमको ट्रेलिंग लोगों स्लैब लोगों का रीसेट करना है, तो हम जो D पैनल पर 2 स्विच लगे हैं वो स्लैब VCU रीसेट पुट बटन को दबाएंगे। जैसे ही रीसेट बटन दबाते हैं 10 या 20 सेकंड के बाद रिबूट के बाद DDU पर कम्युनिकेशन लिंक फेल का मैसेज, यानी ये क्रिया मास्टर लोगों में ही करेंगे और मास्टर लोगों की DDU पर ही कम्युनिकेशन लिंक फेल का मैसेज आएगा। SS29 आइसोलेट हो जाएगा, BPFA के द्वारा फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे। उसके 60 सेकंड के बाद मास्टर VCU रीसेट बटन को दबाएंगे, यानी वही जो D पैनल पे लगा है तो मास्टर VCU रीसेट बटन के दबाएंगे। दोबारा DDS रिब्यूट के बाद SS9 के लिंक फेल का मैसेज चला जाएगा और DDU पर दोनों लोगों में नोट 504 शो करने लगेगा। जैसे ही हम मास्टर दबाएंगे तो इसका भी रिबूट होने के बाद जो हम लोग नोड इन्फॉर्मेशन में देखते हैं तो नोड इन्फॉर्मेशन में आपका FLG, जैसे FLG दिखाता है, FLG 504 और SLB यानी दोनों लोको नंबर के साथ नोट 504 शो करेगा। गाड़ी आगे लोको इनर्जाइज करेंगे, गाड़ी काम करेंगे। यदि स्लैब लोको में कोई सब सिस्टम में गड़बड़ी होगा तो मास्टर लोको में ही स्लैब लोको के नंबर के साथ फॉल्ट शो करेगा, जिसको हमको BPFA से एक्नॉलेज करने के बाद पुनः नोट 504 आ जाएगा और 504 आएगा तो ZPT से पेंट उठाएंगे, BL DJ से DJ क्लोज करके गाड़ी काम करेंगे। अब साथियों देखते हैं कि यदि मास्टर लोको का C ऑफ करना है तो क्या करना है। यदि केवल मास्टर लोको या लीडिंग लोको का करना है तो थ्रॉटल आइडल, VCB ओपन, पेंटो डाउन BL की D पर ही रहेगा। इसमें तब स्लैब लोको का हमने VCU रीसेट नहीं दबाना है। D पैनल पर लगे मास्टर लोको को VCU रीसेट को दबाए, लोको की रिबूटिंग आराम होगा। 60 सेकंड के बाद DDU पर नोट 504 आएगा। उसके बाद लोको इनर्जाइज करेंगे, दोबारा गाड़ी काम करेंगे। पुनः यदि कोई सब सिस्टम मास्टर लोको में सब सिस्टम में गड़बड़ी है तो DDS पर पॉपअप मैसेज आएगा और उसको हम एक्नॉलेज करेंगे, नोट 504 आ जाएगी, लोको को इनर्जाइज करेंगे, नॉर्मल गाड़ी काम करेंगे।